घर, मकान, बंगला, कोठी, हवेली ये शब्द आपने अक्सर सुना या देखा होगा। क्या आप जानते हैं इन सब में क्या अंतर होता है? यदि नहीं तो आप हमारे साथ आइए, हम आपको बताते और समझाते हैं। वीडियो के अंत में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। घर दोस्तों, कई बार लोग जानकारी के अभाव में ये कह देते हैं कि मैं फला जगह अपने लिए घर बनवा रहा हूँ, जब ये एकदम गलत है। घर तो कोई अपने लिए बनवा ही नहीं सकता। जी हाँ, आप रोड़ी, ईंट, सीमेंट से एक इमारत बनवा सकते हैं, पर घर नहीं। घर होने के लिए उसका पक्का होना भी आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ साधु संत या गरीब लोग झोपड़ियों में रहते हैं, वह झोपड़ी भी उस गरीब का घर ही होता है। घर प्राकृतिक भी हो सकता है, जैसे किसी जंगल में कोई आदिवासी परिवार एक गुफा में रहता है, वह गुफा भी उस आदिवासी परिवार का घर ही होता है, भले ही उस आदिवासी परिवार का उस गुफा में कोई योगदान न हो। घर बंगला भी हो सकता है, हवेली भी हो सकता है, कोठी भी हो सकता है। यानी घर वह जगह होता है जहाँ पर इंसान निवास करते हैं। उसमें यह मायने नहीं रखता कि वह करोड़ों का है या मुफ्त का। वह जगह जहाँ पर इंसान रहते हैं, उस इंसान का वह घर ही होता है। मकान, आमतौर पर मकान को ही घर समझा जाता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मकान घर का ही एक प्रकार है, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं। मकान पक्की इमारत को कहती है। कोई झोपड़ी या कच्चा घर मकान की श्रेणी में नहीं आता। साथ ही घर होने के लिए उसमें इंसान का रहना आवश्यक है, पर मकान में इंसान का निवास नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए सरकार ने किसी जगह 100 मकान बनवाए हैं, उसमें केवल 25 मकान में लोग रहते हैं, तो बाकी के 75 मकान को मकान ही कहा जाएगा, जबकि जिन 25 मकान में लोग रह रहे हैं उन्हें घर कहा जाएगा। आप सीमेंट, ईंट से एक इमारत बनवा सकते हैं, लेकिन जब आप उसमें रहने लगेंगे तो वह आपका घर हो जाएगा। उसी मकान में यदि आप दुकान करेंगे तो वह दुकान कहलाएगा। यदि उसी मकान में बैठकर आप कोई कार्य करेंगे तो वह कार्यालय कहलाएगा। यानी मकान होने के लिए उसका पक्का होना आवश्यक है। बंगला आमतौर पर एक ही मंजिल का होता है। बंगले में इमारत से ज्यादा खुले आसमान वाली जगह ज्यादा होती है, जिनमें गार्डन, गाड़ियों के लिए अलग से पार्किंग, मेहमानों के लिए अलग से कमरा, स्विमिंग पूल, बच्चों के लिए अलग से छोटा पार्क इत्यादि सुविधाएं मौजूद होती है। बंगले का छत ढलावनुमा होता है। कोठी दोस्तों, कोठी उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर सामान्यतः लेन देन या कोई व्यापार होता है, साथ ही लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं। कोठी अनाज के भंडारण वाले स्थान को भी कहा जाता है। कोठी काफी बड़ा और पक्का होता है। हवेली वह होता है जिसका कोई इतिहास होता है और किसी राजा, महाराजा या बड़े साहूकार के द्वारा बनवाया गया होता है। हवेलियां काफी बड़े और आलीशान होती हैं और काफी ऊंची भी होते हैं। हवेलियां पीढ़ियों का इतिहास अपने में समेटे होते हैं। यानी किसी हवेली को कोई राजा या महाराजा या साहूकार बनवाता है तो वह बाद में उसके बेटे और पोतों तक हस्तांतरित होता रहता है और कई पीढ़ियों तो लोग उसमें रहते हैं और अपने समय, अपने जरूरत के हिसाब से बदलाव करते रहते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट से ही हमें आगे के लिए क्या करना है उसकी जानकारी होती है। और दोस्तों, मेरा चैनल नया है, इस पे अगर आप पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।